सोचो, रात का वक्त है, एक खाली हाईवे, हल्की सी ठंडी हवा और दूर से एक आवाज आती है, व्रुम। पहले एक बाइक, फिर दूसरी, फिर हजारों बाइक्स। उन लाइट्स की लाइन ऐसी लग रही है जैसे आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों। और उस मोमेंट पर एक सवाल उठता है कि आखिर इंडिया में बाइक सिर्फ एक व्हीकल कैसे नहीं, एक इमोशन कैसे बन गई। इंडिया में बाइक्स का सफर शुरू होता है 1950s के आसपास, जब देश अभी इंडिपेंडेंट हुआ था और मोबिलिटी एक लग्जरी थी। उस वक्त इंडिया की सड़कें आज जैसी नहीं थी, ना स्मूथ हाईवेज, ना फास्ट ट्रांसपोर्ट। लोग साइकिल, बस या पैदल ट्रैवल करते थे। और तब आई कुछ पहली मोटरसाइकिल्स इंडिया में, ब्रिटिश और अमेरिकन कंपनीज की बाइक्स, जो सिर्फ आर्मी या रिच लोगों के पास होती थी। उस टाइम बाइक का मतलब था पावर और स्टेटस का सिंबल। कॉमन आदमी के लिए बाइक एक सपना थी, रियलिटी नहीं। फिर आता है एक बड़ा टर्निंग पॉइंट, 1984 का इंडिया, जब एक पार्टनरशिप होती है हीरो ग्रुप इंडिया प्लस होंडा जापान, और लॉन्च होती है एक बाइक, हीरो होंडा CD100। ये बाइक इंडिया के लिए गेम चेंजर थी। रीजन सिंपल था, माइलेज बहुत ज्यादा, मेंटेनेंस बहुत कम, प्राइस मिडिल क्लास के लिए पॉसिबल। यहीं से इंडिया में फ्यूल एफिशिएंसी का क्रेज स्टार्ट होता है। लोग पहली बार बाइक को ड्रीम मशीन से डेली नीड में कन्वर्ट करते हैं, और यहीं से इंडिया का बाइकर कल्चर जन्म लेता है। 1990s आते आते इंडिया चेंज हो रहा था, इकोनॉमी ओपन हो रही थी, लोगों की अर्निंग बढ़ रही थी, और बाइक एक इमोशनल नेसेसिटी बन गई थी। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बाइक का मतलब था ऑफिस जाना इजी, फैमिली को घुमाना, रिस्पेक्ट मिलना सोसाइटी में। लेकिन सिर्फ यूटिलिटी नहीं, बाइक एक इमोशन बन गई थी। बाप अपने बेटे को पहली बाइक गिफ्ट करता तो वो सिर्फ बाइक नहीं होती थी, वो फ्रीडम होती थी। और यहीं से शुरू होता है असली ट्रांसफॉर्मेशन, जहां इंडिया की सड़कों पर सिर्फ व्हीकल्स नहीं, एक नया कल्चर जन्म लेता है। ऐसा कल्चर जिसमें स्पीड, स्टाइल और इमोशन मिक्स हो जाता है। और अगले पार्ट में हम देखेंगे कैसे इंडिया में बाइक वॉर स्टार्ट हुए, पल्सर ने यूथ को कैसे चेंज किया, और कैसे बाइकिंग एक लाइफस्टाइल बन गई। 1990s का एंड और 2000s का स्टार्ट। इंडिया की सड़कों पर एक नया साउंड आ रहा था, ना साइकिल का, ना स्कूटर का, डुम डुम डुम। और जब ये साउंड लोगों ने पहली बार सुना तो सब ने एक ही बात बोली, ये बाइक नॉर्मल नहीं है, ये था इंडिया का नेक्स्ट रेवोल्यूशन। 2001 इंडिया में लॉन्च होती है एक बाइक, बजाज पल्सर। और ये सिर्फ एक बाइक नहीं थी, ये एक एटीट्यूड चेंज था। उस टाइम तक बाइक्स का फोकस था माइलेज, रिलायबिलिटी, फैमिली यूज। लेकिन पल्सर ने सब बदल दिया। पल्सर ने बोला, दुनिया को दिखाओ तुम कौन हो। इस बाइक में पहली बार इंडिया ने देखा अग्रेसिव डिजाइन, पावरफुल इंजन फील, स्पोर्टी लुक। और इसका इंपैक्ट इतना बड़ा था कि यूथ ने बाइक को ट्रांसपोर्ट से आइडेंटिटी बना दिया। पल्सर का एक फेमस टैगलाइन था, डेफिनेटली मेल। ये लाइन इंडिया में वायरल हो गई। लेकिन इसने सिर्फ मार्केटिंग नहीं की, इसने एक माइंडसेट क्रिएट किया। बाइक इज इक्वल टू मैस्कुलिनिटी प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्टाइल। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बाइक का मतलब बन गया इंप्रेशन, फ्रेंडशिप राइड्स, नाइट राइड्स, लॉन्ग हाईवे ट्रिप्स। इंडिया में पहली बार बाइक ग्रुप्स बनने लगे। लोग वीकेंड्स पर सिर्फ राइड के लिए निकलते थे। ना डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट था, सिर्फ राइड इंपॉर्टेंट थी। यहीं से स्टार्ट होता है एक और ट्रेंड, बाइक मॉडिफिकेशन कल्चर। लोग अपनी बाइक्स को कस्टमाइज करने लगे। लाउड एग्जॉस्ट साउंड, LED लाइट्स, स्पोर्टी मिरर्स, बॉडी ग्राफिक्स। हर बाइक अपने ओनर की पर्सनैलिटी बन गई। और इंडिया की स्ट्रीट्स में एक नया सीन बना, नाइट राइड्स, हाईवे ग्रुप्स, बाइक मीट्स। बाइक्स अब सिर्फ मशीन्स नहीं थी, वो एक आइडेंटिटी स्टेटमेंट थी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अब इंडिया में एक और बड़ा शिफ्ट आने वाला था। सुपर बाइक्स का एंट्री, रेसिंग कल्चर का बूम और स्पीड का ऑब्सेशन। और जो इंडिया का बाइकर कल्चर था वो एक नए लेवल पर जाने वाला था। 2000s का मिड टाइम, इंडिया की सड़कों पर एक नया सपना आ रहा था। और इस सपने का साउंड था वूश। ये सिर्फ इंजन की आवाज नहीं थी, ये था स्पीड का नया लेवल। इंडिया अब सिर्फ कम्यूटर बाइक्स तक लिमिटेड नहीं था, अब इंडिया परफॉर्मेंस बाइकिंग एरा में एंटर कर रहा था। जब इंडिया ओपन इकोनॉमी बना और रोड्स बेटर हुए, तब दुनिया की पावरफुल बाइक्स इंडिया में आने लगी। यामाहा, होंडा बिग बाइक्स, कावासाकी, ड्यूकाटी, लिमिटेड सेगमेंट्स में। और लोग पहली बार देख रहे थे 150 सीसी से 1000 सीसी तक का डिफरेंस। ये बाइक सिर्फ चलती नहीं थी, ये फ्लाई करने जैसी फील देती थी। और यहीं से एक नया कल्चर बना,
सुपर बाइक ड्रीम्स इन इंडिया। लेकिन प्रॉब्लम थी, हाई प्राइस, हाई मेंटेनेंस, लिमिटेड अवेलेबिलिटी। इसीलिए ये बाइक सबके पास नहीं थी, पर सपना सबके पास था। इसी टाइम एक और लेजेंड राइज करता है, रॉयल एनफील्ड। पहले ये एक ओल्ड स्कूल बाइक थी, हैवी, स्लो और रफ। लेकिन 2010 के बाद इसने अपना इमेज कंप्लीटली चेंज कर दिया। बुलेट अब सिर्फ बाइक नहीं थी, रॉयल फीलिंग बन गई थी। इसका थंप साउंड डुम 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 लोगों के दिल में बस गया। अब रॉयल एनफील्ड का मतलब था लॉन्ग राइड्स, माउंटेन ट्रिप्स, ब्रदरहुड, फ्रीडम लाइफस्टाइल। इंडिया में राइडर कल्चर सीरियसली ग्रो होने लगा। अब इंडिया के यूथ के लिए बाइक का मतलब बदल चुका था। वीकेंड पर लोग दिल्ली टू लद्दाख ड्रीम्स, मुंबई टू गोवा राइड्स, हाईवे नाइट राइड्स, ग्रुप्स बनने लगे, राइडिंग क्लब्स, टूरिंग कम्युनिटीज, बाइक व्लॉग कल्चर। लोग सिर्फ राइड नहीं करते थे, वो अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे थे। हेलमेट, जैकेट, ग्लव्स एक न्यू बाइकर आइडेंटिटी बन गई। लेकिन अब स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली थी, क्योंकि इंडिया में एक और रेवोल्यूशन आ रहा था। डिजिटल एरा प्लस सोशल मीडिया प्लस बाइकिंग इन्फ्लुएंसर्स। और बाइक अब सिर्फ रोड पर नहीं, कैमरा के थ्रू दुनिया में दिखने वाली थी। और यहीं से स्टार्ट होता है इंडिया का मॉडर्न बाइकिंग एक्सप्लोजन। 2010 के बाद इंडिया की बाइकिंग सिर्फ रोड्स तक लिमिटेड नहीं रही। अब बाइक्स चल रही थीं यूट्यूब, इंस्टाग्राम और मोबाइल स्क्रीन्स पर। एक नया ट्रेंड आया, इफ इट्स नॉट रिकॉर्डेड इट डिडंट हैपन। और यहीं से स्टार्ट हुआ इंडिया का डिजिटल बाइकिंग रेवोल्यूशन। इंडिया में यूट्यूब बूम के साथ एक नया क्रिएटर कैटेगरी उभरी, बाइक व्लॉगर्स। लोग अपनी राइड्स रिकॉर्ड करने लगे, दिल्ली टू लद्दाख ट्रिप्स, मुंबई कोस्टल राइड्स, हिमालयन एडवेंचर्स। कैमरा के थ्रू लोग देखने लगे कि रियल बाइकिंग एक्सपीरियंस क्या होता है। स्लोली बाइकिंग सिर्फ ट्रैवल नहीं रहा, एक कंटेंट जॉनर बन गया। टाइटल्स आने लगे, 24 आवर्स ऑन बुलेट इन माउंटेन्स, लद्दाख सोलो राइड एक्सपीरियंस, इंडियन हाईवे नाइट राइड। और व्यूअर्स कनेक्ट करने लगे इमोशन से। इंस्टाग्राम और रील्स ने बाइकिंग को और वायरल बना दिया। अब बाइक सिर्फ राइड नहीं होती थी, एक एस्थेटिक लाइफस्टाइल बन गई थी। शॉर्ट वीडियोस में स्लो मोशन बाइक शॉट्स, हेलमेट रिफ्लेक्शंस, नाइट सिटी राइड्स, हाईवे ड्रोन शॉट्स। इंडिया का यूथ इंस्पायर होने लगा, एक दिन मैं भी ऐसी राइड करूंगा। कल्चर। और अब क्वेश्चन उठ रहा था, क्या बाइकिंग फ्रीडम है या रिस्क? और इसी के साथ स्टोरी एंटर करती है फाइनल फेज में, मॉडर्न इंडिया का बाइकिंग ट्रूथ। इंडिया की सड़कों पर एक तरफ था एक्साइटमेंट और दूसरी तरफ था डेंजर, और दोनों के बीच में बाइकर्स खड़े थे। फुल थ्रॉटल पे जिंदगी या सेफ राइड का चॉइस। यहीं से स्टार्ट होता है एक सीरियस चैप्टर, इंडिया का रोड रियलिटी फेज। जैसे जैसे बाइक्स पावरफुल होती गईं, वैसे वैसे स्पीड का क्रेज भी बढ़ता गया। हाई स्पीड राइडिंग, स्टंट वीडियोस, रिस्की ओवरटेक्स। लेकिन एक सच भी सामने आया, इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स का मेजर रीजन ओवर स्पीड और अनसेफ राइडिंग है। हर साल थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स इंपैक्ट होती हैं। सिर्फ बाइकर्स ही नहीं, फैमिलीज, फ्रेंड्स और ड्रीम्स भी टूट जाते हैं। और ये पार्ट बाइकिंग कल्चर का सबसे पेनफुल ट्रूथ है। गवर्नमेंट और अवेयरनेस कैंपेन्स ने एक मैसेज दिया, हेलमेट इज नॉट ऑप्शनल, इट इज सर्वाइवल। पहले लोग हेलमेट को अवॉइड करते थे, शॉर्ट राइड है, घूमने जा रहे हैं नियर बाय। लेकिन स्लोली माइंडसेट चेंज होने लगा। राइडर्स समझने लगे, सेफ्टी इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइडिंग क्लब्स ने भी रूल्स बनाए, हेलमेट मैंडेटरी, नो ड्रिंकिंग एंड राइडिंग, ग्रुप डिसिप्लिन। एक नया कल्चर डेवलप हुआ, रिस्पॉन्सिबल बाइकिंग कल्चर। इंडिया का बाइकिंग कल्चर अब इवॉल्व हो रहा था। पहले बाइक इज इक्वल टू एटीट्यूड प्लस स्पीड, अब बाइक इज इक्वल टू पैशन प्लस डिसिप्लिन प्लस एक्सपीरियंस। राइडर्स अब
बाइक स्टोरी का कंक्लूजन। इंडिया की बाइकिंग स्टोरी अब एक नए मोड़ पर खड़ी है, एक ऐसे मोड़ पर जहां इंजन की आवाज कम हो रही है और टेक्नोलॉजी की आवाज बढ़ रही है। साइलेंस बट पावर इनसाइड। और यहीं से स्टार्ट होता है इंडिया का फ्यूचर बाइकिंग एरा। अब इंडिया में स्लोली इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटर्स आ रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी, टीवीएस iQube, रिवोल्ट मोटर्स। पहली बार इंडिया में बाइकिंग का मीनिंग चेंज हो रहा है, पेट्रोल से बैटरी तक का सफर। इसका मतलब सिर्फ फ्यूल चेंज नहीं, सोच चेंज हो रही है। पोल्यूशन कम, रनिंग कॉस्ट लो, स्मार्ट फीचर्स, मोबाइल कनेक्टिविटी। बाइक अब एक स्मार्ट मशीन बन रही है। आज का यूथ बाइकर्स को अलग नजर से देख रहा है। पहले स्पीड और एटीट्यूड इंपॉर्टेंट था, अब एक्सपीरियंस और पर्पस इंपॉर्टेंट है। लोग अब राइड्स को एंजॉय करते हैं। नेचर कनेक्शन, मेंटल पीस, ट्रैवल एक्सपीरियंस, कंटेंट क्रिएशन। बाइक अब सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, एक लाइफस्टाइल थेरेपी बन चुकी है। अगर इंडिया में कोई चीज इमोशन से जुड़ी है तो वो बाइक है। पहली सैलरी से ली गई बाइक, फादर की ओल्ड बुलेट, कॉलेज की फर्स्ट राइड, फ्रेंड्स के साथ हाईवे मेमोरीज। हर बाइक एक कहानी रखती है, हर राइडर का अपना चैप्टर होता है। बाइक कभी सिर्फ मेटल नहीं थी, वो मेमोरीज का बॉक्स थी। और आखिर में इंडिया की बाइक स्टोरी हमें एक ही बात सिखाती है, बाइक सिर्फ मशीन नहीं होती, वो होती है फ्रीडम का सिंबल, वो होती है ड्रीम्स का ब्रिज, और वो होती है जिंदगी का एक हिस्सा। और जब तक इंडिया की सड़कें चलती रहेंगी, बाइक्स की कहानी भी चलती रहेगी। तो अगला टाइम जब आप किसी बाइक की आवाज सुने, बस एक बार सोचना, ये सिर्फ इंजन नहीं, किसी की पूरी जिंदगी चल रही है।